कबीला कुटुंब सब दज्जाल को लश्कर। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी अकोट में हमारे धामधनी विराजमान है और बाहरी मेहर और बातूनी मेहर दोनों बता रहे हैं। और बाहरी मेहर जो हमारे पे संकट आते हैं उनको राज्य हर लेते हैं। ब्रिज के अंदर गोवर्धन पर्वत उठाना क्या आसान था? आज कोई भी 1 किलो भी वजन चीची उंगली छोटी उंगली पर नहीं उठा सकता। राज्य ने कितने कष्ट उठाए। और देवी देवताओं को हम देख लें, इंद्र भगवान है तो आपस में ईर्ष्या द्वेष है। उन क्यों गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा? इसलिए ही तो उठाना पड़ा, उनको ये बर्दाश्त ही नहीं था कि मेरी पूजा छोड़ के दूसरे की क्यों करी जा रही है। तो यहाँ पर जितना भी है सब क्या है? दज्जाल का लश्कर है। 14 लोग ही सारा दज्जाल का लश्कर है। इसलिए क्या करें, जिस कबीले में राजी महाराज ने हमें भेजा है, ये मत समझो कि सारे परम धाम की आत्माएं हैं। क्या है? दज्जाल का लश्कर है। जरूरी भी नहीं है, तारतम सबने ले लिया है। लेकिन अगर हमारे साथ सारे माया की बात करें, सदगुरु देवचंद जी का ही ले लो, घर में खटपट रहे और मन में रहे वैराग। क्योंकि ना माता जी परम धाम की हैं, ना उनके पिताजी परम धाम के हैं, तो हर समय खटपट। लेकिन उन्होंने अपना नियम नहीं छोड़ा। क्योंकि जब हम एक नियमबद्ध होकर काम करते हैं ना, उसका फिर फल हमें जरूर मिलता है। क्योंकि हम ये कहें नियम कहाँ से आ गया, प्रेम में तो नियम होता नहीं है। लेकिन हम क्या उस स्थिति तक पहुंच गए हैं? बड़ी गहरी बात समझने की है। जब हम उस स्थिति पे पहुंच जाएं, फिर नियम नहीं होता है। जैसे मोमनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत का प्रकरण है। शरीयत तब तक रहेंगे जब तक नियमबद्ध है। तभी कह दिया ना कि हम तब तक कर रहे हैं जब तक मैं रह ना सकूं रूहों बिन, और रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे बाको। हम कर तो रहे हैं लेकिन अभी पूरी पहचान नहीं। अगर पहचान हो जाए तो बिरा लेके हम तन्ना छोड़ दें। सुंदर साथ जी श्री जी के समय सुंदर साथ ने देखा कि हमारे धामधनी अंतर ध्यान हो रहे हैं, उसी समय तन छोड़े सुंदर साथ ने। और आज हम देखिए, अब इसलिए जो कुटुंब कबीला है, अगर वो माया की बातें तुम्हारे साथ करते हैं तो उनको ज्यादा समय अपना हमें उसमें वेस्ट नहीं करना। पता लग गया ये माया की बातें करेंगे तो उनके साथ कोशिश करो राज्य की बात करने की। फिर भी वो माया में उलझाएंगे, आपका ध्यान भटकाएंगे, तो उनके साथ प्रेम व्यवहार करके अपना मस्त हो जाओ। ये राज्य हमें समझा रहे हैं। 3 में से छुड़ाए के पहुंचाएं अपने घर। राज्य हमें तरकीब सारी बता रहे हैं कि प्रेम व्यवहार करो लेकिन उसमें उलझो नहीं, मुंह के अंदर। हर तरह का सिखापन राज्य महाराज यहाँ पर दे रहे हैं। रामनगर आए पहुंचे रहे केतकी पर, इसलिए सबको समझा के उनका ईमान पक्का किया। और जितने भी सुंदर साथ थे यहाँ सबका ईमान जब पक्का हो गया तो सब ने शुक्राना बचाया और कहा भाई मैंने तुम्हें कुलजम दी है, ये वाणी दी है, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शक। सुंदर साथ जी कोई अब इसका नाम बदले वो जाने और राज्य जाने, हमें वो भी निंदा नहीं करनी। लेकिन हमारे धाम दुला ने इस वाणी का क्या नाम रखा है? कुलजम। इसलिए हम कोई इसको तारतम सागर कह रहा है, कोई कुछ जो भी कहे, हमें किसी को लिए नहीं कुछ बोलना, लेकिन हमने उन वचनों का पालन करना है जो हमें धामधनी ने नाम दिया है। क्योंकि जब तक हम इस वाणी को नहीं पढ़ेंगे तो हम दूसरों की बातों में उलझेंगे। तो वाणी में क्या कह दिया? मैं डरता हूँ इन अगुओं से जो गुमराह करसी मेरी उम्मत। इसलिए वो कौन होंगे? 72 नारी फिरके बन जाएंगे, एक नाजी फिरका होगा। अभी हम वाणी के रंतन सुन रहे थे, जिन्होंने ध्यान से समझा है, रूह अल्लाह सुभाने भेजिया वास्ते अपनी रूह। और अंतिम चौपाई अभी प्रेरित जी ने क्या बोली थी? महामती कहे ए मोमनो
महामती के मोमनो जो दिए थे दिल बुलाए, फरामोशी से बीच होश गए, अब साहेब लेत बुलाए। लिख देते राजी, अब कृष्ण लेत बुलाए। या तो हम वाणी पर विश्वास न करें, माया में लगे रहे। जब वाणी पर एक बार सर रख दिया तो फिर इधर उधर भटकने से तो राज्य नहीं मिलेंगे। श्री महामती गए मोमनो जो दिए थे दिल भुलाए। कहाँ कहाँ भूले? ब्रिज में अब शब्द कह दिए, रास में भूल गए। अब इतनी वाणी आ गई, वाणी सुन के तो मत भूलो कि एक साया भी नाजी फिरका है, जिन दीन लिया खुदाई का सोई नाजी फिर के जान। श्री महामती गए मोमनो ले हकीकत कुरान, ढूंढो फिर के नाजी को जो है साहेब ईमान, जो साहेब को लेके चलेगा। सिर्फ साहेब, धाम धनी कह लें, प्राणनाथ जी कह लें, खसम कह लें, सनम कह लें, दुल्हा कह लें, ये हमारे राज्य के नाम है। अब पहले हम ब्रिज में आए तो हमारे नाम लोग आज लेके हमारे प्रतिबिंब की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि राधिका श्यामा जी की सुरता राधिका जी में आई, वृक बांधी, और उसी में ही आज दूसरों के भजन सुन लो वृंदावन जाके, राधिका भी कह रहे हैं और श्यामा जी भी कह रहे हैं और कृष्ण जी को मनमोहन भी कह रहे हैं। और ये नाम सारे राज्य के हैं, लेकिन लेके कौन बैठ गए? अब दुनिया वाले उनको लेके बैठ गए। हम राधिका क्यों नहीं कहेंगे? अब ये आता है, कई कहते हैं एक ही बात है, राधा कह लो या श्याम जी कह लो। राधिका इस टाइम है कहाँ? राधिका और श्री कृष्ण को अखंड कर दिया। चौपाई सुनिए कीर्तन की है, वैष्णवो निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश, नाम तत्व के श्री कृष्ण जो खेले अखंड लीला रास। जिनके साथ आपने रास लीला खेली थी उनको योग माया में अखंड कर दिया। और ये प्रकरण वाणी में कीर्तन में पढ़ लीजिए, 750 के बाद ये चौपाई लिखी हुई आपको मिलेगी। राज्य ने वाणी के अंदर स्पष्ट लिख दिया, ब्रिज रास के जीवों को मिली है चौथी और पांचवी बहिष्ठ, और हमारे इन जीवों को मिलनी है पहली बहिष्ठ। और हमें राज्य पहले परम धाम पहुंचाएंगे। कई कहते हैं जी शरीर छोड़ने के बाद हम परम धाम में अपने मूल तनों में उठेंगे, तो वाणी क्या कह रही है? पौड़े भेले जागसी भेले। तो जब हम शरीर छोड़ेंगे, जान मोहम्मद का भी रात को भी किस्सा और आज भी हमने सुना है, जो ईमान ले के बीच सोवे बीच कबर, तो उसकी चुभन को 12,000 आत्माओं की चुभन अक्षर ब्रह्म के दिल में चुभेगी, और जिन जिन की चुभन उसके दिल में होगी वो भूलेगा नहीं, क्योंकि वो 12,000 उन जीवों को पहली बहिष्ठ में रखेगा। ये प्रकरण रात को पूरी विस्तार से और थोड़ा सा आज भी शुरू से ये बात बताई गई थी। इसलिए जो परम धाम के आत्मा है वो सायम और एक ईमान और इश्क लेकर चलेंगी, वही जो है परम धाम के खासलकाल ब्रह्म सृष्टि होंगे। इसलिए उनका ईमान पूरा पक्का एक साया पर, बाकी 72 नारी फिरके हैं और वो दोष की हैं, वो गुमराह करेंगे। वाणी पढ़ लो ना, इस बात पे नहीं कि भी हमें तो सुनाया गया, नहीं, पढ़ो पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारे शर। वाणी पढ़ेंगे तो हमारा ईमान पक्का होगा, नहीं पढ़ेंगे दूसरी जगह सुन लेंगे, वो तो ये कह रहे हैं, फिर हम उधर चले जाएंगे। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। वाणी पढ़ो किस लिए दिया? ए सतवाणी मत के। रोज कसमें खिलाई गई हमारे सदगुरु ने, 1 घंटा हम चितमन करेंगे, 1 घंटा हम वाणी मंथन करेंगे, 1 घंटा हम चर्चनी करेंगे, तो 3 घंटे का महत्व, 1 पैर का महत्व वाणी में बीतक में हर जगह सुंदर साध्य है। चाहे हम यहाँ 6 घंटे बैठ जाएं, लेकिन अलग से प्रीतम को रिझाने के लिए 1 पैर हमें देना ही देना। तब हम देखिए कितना राज्य के नजदीक जाते हैं, करके देख लो। तो इसलिए करेंगे तो वो फल मिलेगा। अब इस समय कहाँ पर आ जाते हैं? रामनगर आ जाते हैं। ये बात हरि सिंह सुनी, करने आया दीदार।
ये देखो नई जागनी, लाखों कबीले थे और उनमें अब एक हरि सिंह परमधाम की आत्म है। अब देखना ना, बिहारी जी और औरंगजेब की बात नहीं है, मुकंदा जी को देख लो। उन्होंने पन्ना जी जाके श्री जी साहिब कहना शुरू किया। घूमर जी के पीछे ही तो उनकी समाधि बनी हुई है, ऐसे तो नहीं बन गई ना। और जितनी सेवा पूजा हम करते हैं सारी मुकंदा जी की कही गई है। और उनका भी ईमान वहां हुआ। और जब पूरा गांव में थे, रात को दिल की बात लेने लगे, कहते हैं आपने ना बहुत गलत काम किया, मुसलमानों को साथ नहीं जोड़ना चाहिए था। तो श्री जी ने फिर उनको भेजा ना, जा मेरा नाम लेके जा और लादू मसानी के जा। फौरन उसने कबूल कर लिया और 1 साल क्या करते रहे, खास ब्रह्म सृष्टि है, तारतम और ये भागवत और रामायण सुना के 400 रुपए इकट्ठे किए हुए थे। थी परमधाम के आत्म के नहीं थे। इसलिए जो राजी कह रहे हैं खेल हो ही लंबा इसलिए रहा है, हम कह रहे हैं कि क्यों खेल लंबा हो रहा है, हम अपने वचनों पर नहीं विचार करते जो राज्य कह रहे हैं। अब ये हरि सिंह है, इसकी कहानी सुन लो अभी वाणी से। परमधाम की आत्म है, आगे खुलासा हो जाएगा। और क्या है, दर्शन करने आया, सुजान सिंह उसको पकड़ के लाया। और फिर सूरज सिंह खबरदार, सूरज सिंह परमधाम की आत्म है, वो आया सूरज सिंह। सुनी चर्चा आए के बहुत हुआ खुशहाल। चर्चा सुन के तो कलेजे को लगी, लेकिन ईमान अभी अर्ध पक्का है। घरों जाए न्योता दिया, आके कहने लगा हे साहब मेरी इच्छा है आप जितने सुंदर साथ हैं, 4000 हैं, 5000 हैं, सबको लेके मेरे घर। श्री जी ने कहा भाई ठीक है, तुम्हारे दिल के अंदर भाव है तो भाई सबको हम लेकर आ जाएंगे, तुम तैयारी करो। रोज दूसरे बुलाए अपने घर। अब सब सुंदर साथ के लिए रातों रात उसने 4000 चौकियां बनवाई और उनके लिए फर्स्ट क्लास जगह पर उन सब के आगे चौकियां रखी गई और जुगते बैठाए श्री राज को और सिंहासन स्पेशल बनाया और उनके ऊपर उनको बैठाया। और देखिए साथ बैठा हुए पढ़ती है, सुंदर साथ की पंक्तियां लंबी लंबी लगा दी गई। पत्थर पहले सबको परोसे गए और फिर आप परोसने लगा सबको, अपने हाथ से सेवा करने लगा। सेवा भाव है, लेकिन आत्म फिर भी जागृत नहीं हो रही। सीखिए वाणी से, सेवा के अंदर प्रेम नहीं है तो आत्म जागृत नहीं होगी। और खाली सेवा से परम धाम में नहीं कोई जा पाएगा, उसको तन बदलना ही पड़ेगा। प्रेम सेवाएं तमें 500 पार, प्रेम से करी हुई सेवा भवसागर से पार करेगी, लेकिन प्रेम सेवा से परम धाम तक कब पहुंचेगी सुरता, जब हम चितवन, चर्चनी और वाणी मंथन करेंगे। इसलिए कहा कि ए सतवाणी मत के, और फिर आगे जाके कह दिया मैं कहता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन। चितवन, चर्चनी और वाणी मंथन ये हमारी आत्म की खुराक है, इसलिए इसको देना है। श्री राज और हो गए साथ, सब हुए हैं त्रिपत, सब त्रिपत हो गए। बार बार पूछ रहा है पूरे भाव से, और पान बीड़े भी पूरे 5000 तैयार किए गए, सबकी सेवा करी है। और फिर क्या अटारी पे ले गया श्री जी साहब को, परम धाम की आत्मा में। देखिए उसने क्या करा, ले गया और श्री जी के चरणों में लिपट गया और रोने लगा जोर जोर से, मेरे को माया से मेरे को छुड़ा लो, मेरे को छुड़ा लो, रोता रहा। श्री जी ने कहा भाई इतना बिरा ले रहा है, सेवा भी करी है, तो माया से छुड़ाने के लिए कहा परम धाम मांगेगा तो दे देंगे। और मांगा क्या, मेरा सरपंच के साथ मुकदमा चल रहा है, मेरा गलती तो मेरी है, लेकिन मेरे को बचा लो बचा लो, ये रो। अब श्री जी के मुख से निकल गया था भाई जा तेरा काम राजी करें, तो ये हम मांगते हैं राजी से। एक नर्तकी थी, उसने राजा को इतना रिझाया इतना रिझाया, अब राजा की आंखों में भी आंसू आ गए, इतना उसके मस्त नृत्य देख के। कहने लगे भाई अगर ये नृतकी हाँ कर देना तो मैं इससे शादी कर लूंगा। जब उसका नृत्य खत्म हुआ तो राजा ने कहा बोल क्या चाहिए। कहता नृतकी कहती मेरा प्रेमी आपकी जेल में बंद है,
उसको रिहा कर दो। तो सुंदर शाह जी आज नृत्यकी कौन है? हम आते हैं राज्य के चरणों में, बहुत बिरा लेंगे, बहुत सब कुछ करेंगे, और रिझा किसके लिए रहे हैं? माया के लिए, जैसे ये रिझा रहा है। तो हम ये ना सोचें दूसरे पे ना हंसे। बिहारी जी क्या करते थे, औरंगजेब क्या करता था, मुकुंदास जी ने क्या करा, इतने साल। तो सुंदर शाह जी इसलिए मोमनों की जागनी, क्योंकि तन यहाँ के हैं काम वासना क्रोध मोह लोभ अहंकार, इससे शरीर बना हुआ है। इसलिए इन गुणों इंद्रियों को उल्टा के राज्य की तरफ लगाना है, तब हमारी जागनी होगी। और गुण अंग इंद्रियों को फिराने का प्रकरण वाणी के अंदर है, उसको हम बार बार पढ़ें तो जिससे हम अपने गुण इंद्रियों को नियंत्रण कर सकते हैं। देखिए हुक्म हुआ 313 कारा जो वैसे, अब क्या करते, चरण ही नहीं छोड़ रहा भाई जा। अब श्री जी को था परम धाम की आत्मा है, शायद चर्चा सुनने से जागृत हो गई है, इसलिए बिरा ले रही है, चरणों से लिपट रही है, तो लेकिन आत्मा अभी जागृत नहीं है। और किशोरी सिंह थे, उन्होंने भी अपने यहाँ न्योता दिया और फिर दीदार करने भी आया, दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा भया ईमान, ईमान और ज्यादा बढ़ गया, भाव दिखाया भली बात सो। और अब किशोरी सिंह अपने घर ले गया, मेवा मिठाई पकवान अपने घर रसोइयां दे रहा है, और सब सुंदर साथ को ले जाते हैं। ये नहीं कि श्री जी को ले गए, सबको, पूरे भाव रामनगर में 2 साल श्री जी साहेब रहते हैं। अब इस समय दज्जाल ने जोरा क्या किया, मिर्गी फैल गई, और मिर्गी की बीमारी ऐसी होती है, श्री जी एक सुंदर साथ को शमशान घाट तक ले जाते हैं। देखिए हमें रहनी कैसे करनी है। आजकल तो भाई क्या है, जाएंगे नहीं, सूतक लग गया कितने कर्म कांडों में, उस समय था समय, लेकिन श्री जी खुद जा रहे हैं, एक को छोड़ के आ रहे हैं, इतनी देर में दूसरे ने शरीर छोड़ दिया। इस तरह से सुंदर साथ का चलना हुआ। नाम बहुत हैं, इनमें खास सुन लीजिए। श्यामल दास चलिया जाको चिंता मनी नाम, ठट्ठी के चिंता मनी 12 मोमनों में थे। श्यामल दास इनका नाम, इन्होंने कहा था मेरा नाम बदल दो, मेरे अंदर अहंकार आया है चिंतामणि के नाम से, तो श्यामल दास इनका नाम रखा गया था। ठट्ठे के थे, अपने पहुंचे धाम। निर्मल दास ये भी सुंदर साथ थे, सूरत से आए थे, ये भी इन्होंने शरीर छोड़ा। और लाल दास जी और लाल बाई की एक ही बेटी थी श्याम बाई, उन्होंने भी गड़े में शरीर छोड़ा, बेटा कोई भी नहीं था। अब ये थोड़ी है रोज ही हम तो रांची के चरणों में लगे हैं, बेटी छीन ली मेरी, ऐसा नहीं है। हम परम धाम से ये दुख मांगे हैं, बार बार मांगे हैं, इसलिए जो जो हम दुख देख रहे हैं ना, बड़े ध्यान से समझिए, राज्य ने वो जीव चुना है जिससे आपको वो दुख का अनुभव हो। आत्म को दुख नहीं होगा, आत्म तो इन सुख दुख से ऊपर है, जीव भोगेगा और आत्म अनुभव करेगी। हम पिक्चर देखने जाएं और रोने वाली पिक्चर जोर जोर रोने लगे तो सारे हाल वाले हंसेंगे नहीं हंसेंगे, पागल है पिक्चर देख के रो रहा है, वही आज हम कर रहे हैं। अगर दुख हो रहे हैं तो हम रोए जा रहे हैं। और राज्य कह रहे हैं दुख बिना न होवे जागनी, दुख तो हमारो औरन को दुख खा, दुख के भागे सब फिरे कोई बिरला साथ नहीं। क्यों? दुख देवे दीवानगी, सियानप देवे उड़ाए, ताते दुख कोई ना ले रही, सब सुख सियानप चाहे। सारी दुनिया क्या है, सुख चाहती है और दुख। इंद्रावती जी ने कहा राजी सारे ब्रह्मांड का दुख मेरी झोली में डाल दो। राजी कहते हैं इंद्रावती तू क्या मांग रही है? कहते हैं जब दुख होता है ना तभी याद आती है राज्य की। अब द्रौपदी का ले लो, दुनिया वालों का देख लो, राज्य ने तो सारे उदाहरण हम लोगों के सामने। जब चीर हरण हो रहा था किसी ने उनका साथ दिया नहीं,
बताइए, किसी ये गुरु द्रोणाचार्य और ये सारे बैठे थे ना, 5 पति भी थे, अगर वो देखते हमारी पत्नी का चीर हरण हो रहा है, उसी टाइम तीर उठाते मार देता है। उसको शर्म नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो? तो क्या हुआ, किसने पुकार सुने? इसी तरह से हम कितना प्यार किसी से कर ले, सब झूठ है, सब ड्रामा है। कोई हमारे साथ तब तक जुड़ा है जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता। सच्चा प्यार सिर्फ राज्य करते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार है ही सिर्फ परम धाम में। बच्चे देख लो, सुबह के छोटे बच्चे होते हैं तो बच्चे लड़ते हैं, माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी, हैं, क्योंकि माँ अपना मुख का निवाला निकाल के भी बच्चों को खिलाती है। रात को बिस्तर गीला है तो गीले बिस्तर पे आप सो जाएंगे, और बड़े बच्चे हो जाएंगे क्या कहेंगे, माँ तेरी, माँ तेरी, माँ तेरी। उनके लिए भारी पड़ जाता है। और किसी के हाथ हिलने लगे, रोटी ना खाई जाए तो बस फिर तो अनाथालय पड़े ना, वहां भेज दो। ये संसार स्वार्थ है, इसलिए जितना दिल लगाएंगे, सुंदर साथ जी दुख ही दुख है। एक राज्य को पहचाने और माया को पीट दें, इसके अलावा मोमनों की और कोई रहनी नहीं है। दुनिया जो करती है, हम जीव नहीं है, जीवों की तरह केसरी सिंह है और जीवों के बीच मिलके भैं भैं करने लगे भेड़ों की तरह। केसरी सिंह को वाणी के अंदर कहा गया। फिर इतना सुंदर सा शरीर छोड़ने लगे। फिर इंद्रावती जी की आत्म ने अर्जी की राज्य को, तो फिर कोई दबा राज्य के हुक्म से, फिर दबा हुक्म से सास सब दुधला गया, क्योंकि यही सुंदर साथ थे जो घर परिवार छोड़ के कर कबीला पार का। सुंदर साथ से ही घर जैसा सबका प्यार था, क्योंकि परम नाम में हम 12,000 आत्माओं का इतना ही प्यार है आपस में, जितना हम राज्य से करते हैं, जितना हम श्यामा जी से प्यार करते हैं, उतना ही हमारा सब सखियों का प्रेम है। याद करो सखियों के स्नेह, राजी बार बार वाणी में कह रहे हैं कि सखियों के स्नेह को याद करो, आपस में परम धाम में आप कैसे रहते थे। लेकिन मन में किसी के लिए भी कोई गलत भावना हो, सच्चा प्यार, दिल से प्यार होना चाहिए, तभी राज्य मिलते हैं, नहीं तो राज्य का मिलन नहीं होता है। इन समय सुल्तान का हुआ हुक्म पुरदल खान। अब क्या हुआ, अब रामनगर है, उधर से औरंगाबाद जो फतेहुल्ला था उसने वसीयतनामा भेज दिया कि भी ये हिंदू वैरागी हैं और इनको पकड़ो। अब अंदर से औरंगजेब डरता भी है, लेकिन हुक्म क्यों देता है कि ये मेरी गद्दी ना चली जाए, तो इसलिए 4 वसीयतनामा औरंगजेब के पास आते हैं। ये फतेहुल्ला भी भेजता है और मदीने के आगे वाले 2 मुनारे भी गिर जाते हैं। 24 घंटे आवाज आती है, कुरान उठ गया, शफकत उठ गई, बरकत उठ गई, इमाम मेहदी हिंदुओं के अंदर आकर जहर हो गए। अब वहां से भेजा भी जाता है, सबको भी जाके देखो मदीने में क्या आवाजें आ रही हैं कि कुरान उठ गया, शफकत उठ गई। अब मुल्ला लोग जाते भी हैं, अब वो जाके देखते हैं कि अब आवाज तो आनी बंद हो गई, आके बादशाह को भड़का देते हैं, भाई वो पुरानी बिल्डिंग हो गई थी, अब मरम्मत करा दी है। तो बातूनी अर्थ कोई भी नहीं समझता। राज्य ने ये सारा किसी तरह से औरंगजेब की आत्म जागृत हो जाए, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अब औरंगजेब क्या कर रहा है, जहां जहां श्री जी जा रहे हैं पीछे पीछे अपनी फौज की फौज भेजते हैं कि भी इनके साथ लड़ाई करो और इनको पकड़ के ले आओ। ये कौन है, कहां से आए है, इनका मतलब कौन है। राजा ने पुरदल खां को कहा इनको पकड़ के ले आओ और मेरे दरबार में पेश करो, कौन है, इनका मतलब क्या है। और सबको जो है मुसलमान बनाने पे लग रहे हैं, हिंदू हैं, कहीं और राजा तो मेरे को मारने के लिए प्लानिंग नहीं बना रहा। अब उसने पुरदल खां ने क्या किया, उसके नीचे एक था शेख खिदर, उसको कहा कि भी तू इन वैरागियों को रामनगर से पकड़ के ला। शेख खिदर और भिखारी दास थे, तो शेख खिदर ने जो है राजा को पैगाम भेजा कि हे राजा, जो तेरे दरबार में हिंदू वैरागी आए हैं
ज्यादा अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, इनको पकड़ के मैंने ले जाना है और मैं कल आ रहा हूँ, इसलिए इनको तैयार रख, मैं पकड़ने आ रहा हूँ। अब राजा भी डर गया जो रामनगर का था, उसने अपना वजीर भेजा, जाके इन फकीरों को कहो कि आप 4 दिन यहाँ से चले जाओ। 2 साल हो गए थे यहाँ श्री जी को रहते। अब श्री जी ने कहा तुम डरो मत, हम बैठे हैं। 5-6 बार भेजा गया, स्वंत राय सबसे बड़े वजीर को भी भेजा गया, तो वो कहने लगे तुम्हें क्या डर है, तुम हमारा उपराला करने नहीं आना, तुम हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आना, हम औरंगजेब को निपट लेंगे। राजा तो बहुत डर गया, भाई हमारे में इतना समर्थ नहीं है, तो कहने लगे नहीं हम तो यहाँ से नहीं जाएंगे। अब उनके वजीरों ने भी कहा भाई ठीक है नहीं जा रहे तो हमारे क्या है, आने दो शेख खिदर को। अगले दिन शेख खिदर आ गया राजा के पास और आके क्या कहता है, हम हम तब जवाब दिया श्री जी तुम कुछ ना करो फिकर, तुम फिक्र ना करो, हम बादशाह से बात करेंगे, हम समझ लेंगे इसको, आने दो हमारी नजर। जो एक बार हमारी नजर में आ गया तो वो कहीं नहीं जा सकता है। फिर गया कोतवाल राजा पे सब कही बीतक, सारी बीतक वो जाकर के दोबारा कहता है, तब श्री जी साहेब जी कहा जिन डरो मन में, आप मन में जो है बिल्कुल डरो मत, मैं निपट लूंगा, अपना बल दिखाइया कर चर्चा उनसे। अब श्री जी ने चर्चा करके हर तरह से समझाया लेकिन वो नहीं समझे। फिर वो आके कहने लगा जो सबसे बड़ा वजीर गया था, मैंने मार के अलावा सब डर दिखा दिया, इसलिए अब हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन शेख खिदर आ गए, मुलाकात राजा से करी, पहले यही बताए कि कहाँ पर हैं। अब उसने क्या कहा, हमें वैरागी पकड़ दो। शेख खिदर ने कहा ये सीधा जो है सड़क जा रही है खेत की नदी पे, जाके वैरागियों को पकड़ लो, ये तो जा रहे थे। अब जब उनके लिए हवेली का इंतजाम किया हुआ था राजा ने, जब हवेली पे गए, शेख खिदर अपने भिखारी दास जो उसके नीचे काम कर रहे थे उसको कहने लगे दाल में काला है। राजा इतना समझदार है यहाँ का रामनगर का, और कह रहे ये सीधी सड़क जा रही है, जाके पकड़ लो, ये ना हो कि ये वैरागी वास्तव में इमाम मेहंदी हो और हमारे ऊपर कहर बरसे अल्लाह ताला का। भाई भिखारी दास तुम हिंदू हो और ये वैरागी भी हिंदू हैं, तो इसलिए भिखारी दास पहले तुम इनके पास जाओ, इनका परिचय पूछो, ये कौन है, इनका मतलब क्या है, और ये जगह जगह जाकर सारी पब्लिक को हिंदू से मुसलमान क्यों बना रहे हैं, ये तो या मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचना चाहते हैं। तो भिखारी दास ने कहा ठीक है। तो भिखारी दास यहाँ पर आते हैं, भिखारी दास विदा होए के आए हाथी कदम में, आकर हाथी के कदमों लगते हैं, कदमों लाग सजदा किया, हम आए ऊपर तुम 2 बातों के लिए आया हूँ। पहले तो आप अपने स्वरूप की पहचान करो, आप हो कौन, और दूसरा उसके बाद हम आपको पकड़ के औरंगजेब बादशाह के पास ले जाएंगे। तो अब हाथी ने क्या, हमको तो यही चाह है कि हमें कोई पकड़ के औरंगजेब के पास लेके जाए। अब तुमने पहला प्रश्न किया कि आप कौन हो, तो पहले हमारी खबर ले लो और फिर उसके बाद दूसरी बात कही है हमें पकड़ के ले जाना। अब यहाँ पर देखिए, सुनिए बड़े ध्यान से, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। रामनगर में 3 रात और 3 दिन के यहाँ तारतम समझाए, सवार कुरान भागवत के सब ठौरों दिए बताए। अब 3 दिन और 3 रात सत्संग चल रहा है और हम तो 1-1.5 घंटे में ही परेशान हो जाते हैं। उस टाइम 3 घंटे चर्चा हो रही है श्री जी की, किसके साथ, भिखारी दास के पास, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे चर्चा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, दिन और रात। दोबारा सुनो, 3 रात और 3 दिन वाणी के शब्द हैं। और फिर श्रीमद् भागवत के अंदर मानव तन का क्या महत्व है। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिला है। 1 लाख बिच्छू इकट्ठे डंक मारते हैं तो जीव जन्म लेता है,
और इकट्ठे डंक मारते हैं तब हमारी मृत्यु होती है। और नास्तिक जो लोग हैं जो नाम नहीं लेते उनको राक्षस लेने आते हैं। और 84 लाख योनियों के बारे में सुबह भी आपको बता दिया। लहू और पीक के कुंडों में नास्तिक लोगों को जीव को फेंका जाता है, बिच्छुओं के कुंडे में फेंका जाता है। ये सारा वर्णन ग्रंथों में लिखा हुआ है। और फिर सर्पों के कुंडों में फेंका जाता है। फिर वो जीव चिल्लाता है तो राक्षस हा हा करके हंसते हैं, कहते हैं भाई पहले तुम्हें जब मानव तन 84 लाख योनियों के बाद मिला था तब तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं किया। और फिर देवापी और मरु का पूरा किस्सा बीतक की शुरुआत में ही लिखा है श्रीमद् भागवत में। देवापी और मरु के जीव वो सारा उनको बताते हैं। और भागवत के अंदर प्रतिबिंब लीला की रास का वर्णन है, वो बताते हैं कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे, भेद न चीने कोई, नाम एक भी होता है और लीला त्रैविध हो। और जो ब्रह्म लीला है वो सिर्फ मोमनों के लिए 3 बार की गई है। ये जो 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसे हुए ना हो सी कब, इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिज रास और जागनी गई। ब्रिज रास की 11 साल 52 दिन की ब्रह्म लीला है जो हम सखियों ने ब्रिज के अंदर कुंवारी कन्याओं के अंदर परम धाम की आत्माओं ने देखा। अक्षर ब्रह्म ने देखा, मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन छाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले अवेश, क्यों नंद घर प्रवेश। जब नंद बाबा के घर विष्णु भगवान के जीव को भेजा गया, उस बालक के अंदर राज्य का आवेश और अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने प्रवेश किया। और हम कैसे आए परम धाम से? परम धाम से हमारे शरीर नहीं आए। जो नींद में देखिए सुपन, जो उपजे ब्रिज वधुजन, उपजत ही मन आशा गने, हम कब मिलसी अपने धनी। क्योंकि हमें ताजी ताजी बात याद थी, तो इसलिए 1-2 घंटे के जो जीव था विष्णु भगवान का, उसमें राज्य का आवेश आने से ही हमने उनको प्रीतम अपना मान लिया। लेकिन परम धाम के स्वरूप की पहचान ना ब्रिज में हुई ना रास में। पूरी श्रीमद् भागवत का वर्णन किया। और फिर 1735 में कुंभ के मेले में विद्या विनंद कैसे जाहिर हुए और वो विद्या विनंद जाहिर होने के सारे कारण बताएं। 6 मास होगा, 1 साल में 1 महीना कम होगा, और पूछल वाला 7 पूछल वाला तारा निकलेगा। और उसी तरह से पूरी गवाहियां दे करके ग्रंथों से सिद्ध किया। साका सालवन का उतर गया। आज भी हरिद्वार में जाके 1735 की कुंडलियां निकलवा के हम इसका पता कर सकते हैं कि बुद्ध जी की शाखा फहराई जा रही है कि नहीं जा रही। तभी तो संशय जो जेर जबर ज्यादा करते हैं हर समय कि हम परम धाम के कैसे हैं, और ये जाके ग्रंथों में पढ़ो। और हरिद्वार में जाके सबसे बड़ा प्रमाण है 1735 में कुंभ के मेले में हरिद्वार में श्री जी साहब विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में जाहिर हुए। फिर वही इमाम मेहंदी हैं और क़यामत के 7 निशानों को सारा वर्णन करके समझाया भिखारी दास को। विरोध देखिए, सवाल पुराण भागवत के सब छोड़ दिए बताए। 3 दिन 3 रात चर्चा श्री जी खुद कर रहे हैं और एक एक बात समझा रहे हैं। विरोध सारा भान के बताया एक दिन कि भी 12,000 आत्माएं बाद में जाहिर होंगी। पहले दुनी सब मुझको जान सी, अब जो आगे होके अपने ही कोई जाहिर करने लग जाएंगे तो राजी कह रहे हैं मत हड़बड़ाओ मोमनो, हुक्म करते आप का, मेरे को जाहिर करो। क्योंकि दुनिया पहले मेरे को जानेगी, तुम्हें बाद में जानेगी। पहले मेरी पहचान होगी, पाछे ठासी तुम्हारी पहचान। उसके बाद जब मैं एक जाहिर हो जाऊंगा बाद में तुम्हारी पहचान होगी। तो ये सारी बातें कुरान के अंदर भी लिखी हुई हैं। अल्लाह लाम मीम, अल्लाह लाम मीम किसे कहते हैं? अल्लाह क्या? मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम क्या? मेहंदी पाक को, ये तीनों के अल्लाह कलाम। और हिंदी में इसका क्या वर्णन है? हम कारों पे देखते हैं लिखा होता है सच्चिदानंद भगवान की जय। इस ब्रह्मांड में तो सत है नहीं,
आदि नारायण तो सत है नहीं, ये तो 14 लोग 5 तत्व 3 गुण महाप्रलय में लय हो जाएगा। श्री भागवत में 12वां स्कंद और 4थे अध्याय में ये बात स्पष्ट लिखी है। और फिर कुरान के अंदर जितनी बातें थी सारा समझाया और कहा नूर इमाम इन बात का जो कबू निकसी किरण पसरसी पाओ पल में चारों तरफों चारों वर्ण, सारे भेद उसको समझा दिए। गया शेख खिदर पे कई हकीकत सब, मूल परम नाम कैसे इश्क रब्बत हुआ, कैसे हम ब्रिज में आए रास में आए, क्योंकि शेख खिदर भी परम धाम की आत्म है और ये भिखारी दास भी परम धाम की आत्म है। अब भिखारी दास को पूरी पहचान हो गई और जाके क्या बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो तो एकदम कहता मैं सपना तो नहीं देख रहा। शेख खिदर कहने लगा मैं तेरे को कहता था तू एक बार कलमा पढ़ ले, मैं तेरा ओहदा बढ़ा दूंगा, तेरे को ऊंची पोस्ट दे दूंगा, और तू लालच में नहीं आया। अब उस फकीर ने क्या तेरे पे जादू किया, तू आते ही मेरे को कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या चक्कर है? कहते हैं मैं देखिया हादी जमाने का खाने, हादी जमाने का जो कुरान में लिखा ना यही इमाम मेहदी है, जाके चरण पकड़ ले। फिर शेख इधर फिर वो भी हैरान फिर हो रहा है, एक कैसी बात तुम कही, तुम्हें क्यों कर गई पहचान, कैसे पहचान हो गई तेरे को, सो मेरे आगे पहले अच्छी तरह बता फिर मैं जाऊंगा। शेख इधर कहने लगा तो अब सवाल कहे कुरान के और भागवत के प्रश्न जितना सुन के आया था पूरा विस्तार से बता दिया, इनको खोल के कर दिया दिल रोशन। एक एक 3 दिन 3 रात सत्संग करके आया भिखारी ना, सारे भेद खोल दिए। यहाँ 7 निशान क़यामत के करी तिनकी चर्चा जो, फिर जो 7 निशान क़यामत के हैं उसने कहा दाब तलरस का क्या अर्थ है। अब शेख इधर भी उससे पूछने लगा, ऐसी तो मेरा दिमाग खराब नहीं कर रहा है। कहते अच्छा बताओ दाब तलरस जानवर क्या है। उसने कहा कुरान में लिखा है वक़्त आखिरत में सब जानवर ही जानवर हो जाएंगे। शरीर आदमी का होगा, छाती शेर की होगी, आंख सुअर की होगी और कान हाथी के हो जाएंगे और सिर पे पहाड़ी बैल के सींग होंगे और कमर गीदड़ की हो जाएगी। हर समय आंखों में काम वृत्ति चढ़ी रहेगी सबके, ये कुरान में बातें लिखी हैं। और छाती शेर की क्या है, और शेर को कोई भी मिल जाए फाड़ देगा। भाई इसी तरह से आदमी की क्या वृत्ति हो जाएगी, हर एक के साथ लड़ाई करनी है और हर एक को जितना हो सके लूट लो। कोई भी है चाहे गरीब मिल जाए। अब व्यापारी जो होते हैं क्या करते हैं, कोई बहन भी आके कहेगी भाई मैं गरीब हूं तो भी जितना हो सकता है आने दो, जितना आ जाए उतना कम। ये छाती शेर के और सिर पे पहाड़ी बैल के सिंह। घर के 4 मेंबर तो संभलते नहीं और पूरी पंचायत का मैं प्रधान होना चाहिए। तो ये पहाड़ी बैल के सिंह, उसके अंदर क्या खासियत है कि भी अगर उसको कोई नहीं मिलता ना लड़ने के लिए तो झाड़ी में जाके अपने सिंह मारता है। और ये कानों की खासियत क्या है, किसी की तारीफ कर देना अरे वो खासल खास ब्रह्म सृष्टि है, तेरे को क्या पता खासल खास है, ये उसमें कमी है, ये कमी है। क्योंकि ये कान जो है ना किसी की अच्छाई सुन नहीं सकते। और निंदा करो एक जने की, 4 जने उसके साथ निंदा करेंगे। इसलिए हाथी को देखो उसके कान पे घंटियां हैं, क्योंकि वो अपनी बुराई नहीं सुन सकता। और सामने वाले को देखेगा उसको खत्म करे बिना उसको चैन नहीं आएगा। वाणी में क्या लिखा है, तू चल हस्ती होए के गज पाखर घंट बजाए। अगर चलना ना इस दुनिया में जीना है तो अपने घंटे बांध ले दोनों कानों पे। अगर धर्म के रास्ते पे चलोगे 100 जने तारीफ करेंगे, 20 जने निंदा चुगली करेंगे, तुम्हारा ईमान गिराएंगे, जागने के काम में रोकेंगे। ये सारी बातें वो सुन के आया था, तो इसलिए ये कानों के गुण है। और पीठ गिदड़ की है, भाई सेवा करनी है राज्य की, सुंदर साथ को लंगर की सेवा देनी है। इनको तो और कोई काम ही नहीं है, इनको क्या पता हम अपना घर गृहस्थ कैसे चला रहे।
चाहे बैंक में 50 लाख पड़ा है, लेकिन सेवा ये पीठ गिदड़ की है कि राज्य के नाम पर, सेवा के नाम पर सुंदर साथ के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं। और बच्चों के लिए चाहे हमें 20 लाख लेके कर्ज लेके शादी करने पड़े, भाई बेटी की शादी है, लोग क्या कहेंगे, आखिर इज्जत जाएगी, 10 लाख कर्जा उतर जाएगा धीरे धीरे। लेकिन राज्य के नाम पे भाई इतनी सेवा नहीं 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 नहीं, नहीं इतनी नहीं, चलो ज्यादा जिद कर रहे हो, लिख लो 2100 रुपए, लिख लो 1100 रुपए। तो ये पीठ गिदड़, ये निशान कुरान में लिखे। और दातल और सूरज पूरब की बजाय पश्चिम में उदय होना, ये कब्र है, इसमें मुर्दा जीव तब तक रहेगा जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं सुनेगा, तब तक लड़ाई झगड़े और राज्य की पहचान नहीं, ईर्ष्या द्वेष नफरत तभी निकलेगी। कल भी बताया था, एक बोतल पानी है, उसमें एक बूंद चरनामत डाल दो तो पूरी बोतल क्या बन जाएगी, 84 लाख योनियों के बाद ये विषय विकारों से भरा हुआ शरीर है, इसके अंदर हर पल वाणी डालोगे तो निर्मल हो जाओगे। ये सारी उसको बातें समझाई, किस तरह से जो 3 दिन 3 रात चर्चा सुन के भिखारी दास आया, हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार। अब बताओ भिखारी दास से चर्चा कर रहे हैं, ये है दम मोमनों में। श्री जी से 3 दिन चर्चा सुनी रहा, पूरी एज इट इज सुना दी शेख इधर को। तब शेख की सुध बुध गई, बताओ, हैरान हो गया, कमाल है। करने लगा विचार, कहते अच्छा कह तो रहे सैयद अब्दुल रहमान और रघुनाथ 2 जने भिखारी दास के साथ गए, उनको बुलाया। ये शेख इधर जो कह रहा है सही कह रहा है, 3 साहिबी शब्द ही वो कहने के बिल्कुल सही कह रहा है, हमारी आंखों देखी बात है। भागा दजाल, दिल से शैतान था, शेख इधर के निकल गया। तुम चलो उते ही करावे दीदार, तुम चलो शेख इधर तुम्हें भी दर्शन कराए। शेख वैसे ही चला, जैसे बैठा था बस वैसे चल दिया, चलो कोई नहीं भाई, अपने हादी को मिलना ही तो है, उसमें ये थोड़ी है कि हम मेकअप करके जाएं, प्यार होके जाएं। ये सिखापन है मोमनों के लिए, रहवे निर्गुण होके। इसलिए मंदिर में खासकर आना है तो भाइयों को सादा रहना है, बहनों को सादे कपड़े पहनना, रहवे निर्गुण होके। आहार भी वाणी की चौपाई है और किसी के मन गढ़न चौपाई नहीं है। हमारी रहनी क्या होनी चाहिए, रहवे निर्गुण होके, आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू ना दुखाने, अच्छे खाने अच्छे श्रृंगार ये जीव सृष्टि के लिए छोड़ दो। पट पैर खाए चीकना, हेम जवेर श्रृंगार, हक लज्जत आई मोमनो, 3 दुनी करी मुराद। पैसा बचता है तो सुंदर साथ के ऊपर खर्च करो। शेख आए के पहुंचा, ले भीड़ अपनी उसके साथ बड़ी पहुंच थी, सबको लेके गया। देख दीदार कदमों लगा पाए अपनी वतनी, साक्षात राज्य थे, देखते ही पहचान, ओहो परम धाम की खासर खास ब्रह्म सृष्टि और हथकड़ी लगाने आई है। होने लगी चर्चा, क्यामत का मजबूत, सनंदे सुनी तिन्होंने, सब देखा हक जो। फिर उसके ऊपर मेहनत करी श्री जी ने। किसी की आत्म को जगा के मूल स्वरूप से जोड़ना आसान काम नहीं, अपने साथ तो जोड़ लेंगे। तभी प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या लिखा, बैठे सतगुर होए के आस करें शिष्य के लिए, वो डूबे आप शिष्यन सही, जाए पड़े खूब। आप भी नरक में जाएंगे और जितनों को जगाया वो भी नरक में जाएंगे, अपने पूजा कराएंगे। इसलिए श्री महामती सोई गुर कीजिए, जो अलग की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख। ये बात रट लो। गुरु कौन, श्री महामती सोए गुरु कीजिए, जो अलग की देवे लग, अपने तन से ना जोड़े, अलग की देवे लग, इन उल्टी से
उल्टाए के राज्य के सन्मुख करे। फिर उसका काम है वो करे, जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा, अपने को सद्गुरु नहीं बनाना। जैसे इंद्रावती जी ने पूरी वाणी हम पढ़े, अपने को सारा वर्णन कर रहे हैं, कह रहे भाई मैं वर्णन नहीं कर रहा, ये वचन महामती से प्रकट न हो, करे बयान खुद, हुक्म से बयान खुद कर रहे हैं, खुदा की गवाही खुदा ही दे रहे, करे बयान खुद, हुक्म से नहीं। ये मूल मिलावे में जो राजी बैठे ना, उनके हुक्म से मैं नहीं। और सरकार साहब की कोई चर्चा सुन लो, पूरी जिंदगी सादगी में बिताई है, कोई फैशन किया हम सब जानते हैं, कैसे रहते थे। और क्या उन्होंने किसी को कहा मैं सद्गुरु मेरे चरण छुओ? और आजकल जितने भी दुनिया वाले गुरु क्या करते हैं, आए हो तो क्या लेके आए हो? बिहारी जी क्या करते थे, भाई एक बार पिए खड़ा किया हुआ था, देख उसके पास माल मता है कि नहीं है, और जो कुछ नहीं लेके भगा दे उसको। ये बिहारी जी की चाल थी, क्योंकि वो देख चुके थे भी ऐसा ही होना चाहिए, दूसरे धर्मों में ऐसे ही होता है, गुरु ऐसे करते हैं। तो इसलिए हर तरह का सिक्कापन वाणी में दिया, क्योंकि साचारी शायद 700 पाया। हमें अगर किसी की आत्म को जगाना है, उसको सच्ची खुराक दो, उसको ये नहीं है नरक में धकेल दो, गलत चर्चा सुना दो, गलत रास्ता दिखा दो, नहीं। राज्य कभी भी हमारा सहयोग नहीं देंगे, हमारा उल्टा बेड़ा गर्क हो जाएगा। सिर्फ राज्य से जोड़ो, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को खड्डे में नहीं डालना है। यहाँ आकर के अब इंद्रावती जी ने पूरी मेहनत करके शेख खिदर को समझाया, भाई ये भी परम धाम की आत्मा है। और उस समय बेदड़ा गांव है रामनगर के पास, और वहां से कुछ मुसलमान कहने लगे देखें हमें भी माल मता मिल जाएगा, हम मेहनत करेंगे। भाई शेख खिदर आया है, खास आदमी है औरंगजेब का, तो इसलिए हम इसकी मदद करने जाते हैं। वो आ गए सारे लड़ाई करने। अब जब आए तो कहते पंडित जी आप धोती माला पहनते हो, अल्लाह अल्लाह कैसे कर रहे हो, आपको रमा नहीं है। अब उस समय शेख को गुस्सा चढ़ा, कहता निकल जाओ यहाँ से। जब देखा शेख किधर, तो खुद फकीर के चरणों में है, तो जितने थे सब दौड़ के चले गए। और क्या कस्या मोले उठा, एकदम बुरी हालत हो गई उनकी। शेख सब साथ सो ले आया ईमान, पूरा ईमान लेके, जितने उसके साथ फौज थी, कोई उत्तम जीव थे, सब ने लगातार चर्चा सुनी और पूरा ईमान सबको आ गया। और फिर आया डेरे को। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साहब जी 10 मिनट फालतू लग जाए, बहुत गहरी गहरी बातें, एक एक शब्द अंदर उतारने वाला। फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान। जब तक हमें पूरी पहचान हो नहीं होगी, तब तक राज्य से मिलन नहीं होगा। धनी न जाए किनको धूत्यो, जो कीजिए अनेक धुता, तुम चैन ऊपर के कई करो, और छूटे ना क्यों ए विकार। अंदर के विकार नहीं जाएंगे अगर हम राज्य को धोखा देंगे। तो इसलिए कभी भी राज्य से छल कपट ना करें। ये शरीर जरूर छल कपट का है, लेकिन परम धाम का जो भी सच्चा ज्ञान है वो सतचित आनंद है। छल कपट का जाल रूप है, सदचित आनंद तो स्वरूप है। ये हमारा शरीर किससे बना है? छल और कपट से। और राज्य क्या है? सतचित आनंद, सच्चिदानंद है हमारे धामधनी। इसलिए साचा रिसाया 700 पाई। सच्ची बात बताओ, अपने स्वार्थ के लिए किसी को हमने गुमराह नहीं करना, तभी राज्य का प्यार मिलेगा। भाई जैसे सरकार ने हमें जगाया, वही भाव लेकर हम दूसरे को सिखापन दें। भाई हम तो राजी महाराज के गुमास्ते हैं, उनका हम तो हुक्म बजा रहे हैं, हमारे में कुछ नहीं। जुड़ना है तो अपनी आत्म को मूल मिलावे वाले युग स्वरूप से जोड़ो। इन विद साजी जागिए, बताए देवरे जीवन बनना। श्याम क्षमा जी साथ जी चले, जित बैठे चौक बता।
सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे ना। इंद्रावती जी हरपन चितवन करती थी कि नहीं करती थी? आज भी हम गुमट जी जाएं, पन्ना जी, ऊपर स्पेशल गुमटी बनी है और लगातार वो चितवन एकांत में बैठ के करते हैं। और महाराजा छत्रसाल जी की अलग गुमटी बनी है, महाराजा छत्रसाल जी भी चितवन करते हैं। क्योंकि ये जो भांडा है ना, ये पूरा विषय विकारों से भरा है। इसको आत्म की खुराक हर पल देते रहेंगे, सुंदर साथ जी, आत्म को बल मिलेगा, विकार निकलेगा। वाणी कह रही है, जब ये सुख अंग में, कौन से सुख? यहाँ तो कोई सुख है नहीं, परम धाम के 25 पक्षों के सुख हमें यहीं बैठे मिल जाएंगे अगर हम बिल्कुल सच्चे वाणी, सच्चे शब्दों को लेके चलेंगे। आत्म जागृति वही है सुंदर साथ जी। राज्य के साथ नेत्र मिलाएं, यहाँ किसी से नेत्र नहीं मिलाने, बुरी नजर से किसी को नहीं देखना। पियो नेत्रों नेत्र मिलाइए, उपजे आनंद अतिगन, प्रेम रसायन पीजिए, जो आत्म थे उत्पन्न। आत्म अंतस्करण विचारिए, अपने अनुभव का जो सुख, बड़क बड़क प्रेमा भी पर आत्म समूह। जब पर आत्म को देख लें, फिर राज्य की तरफ हमेशा, और फिर ये नहीं है कि भी छोड़ देना, कहते हैं नहीं, जहां पर मिला वहां तसल्ली नहीं होनी है। इतना है, हर पल हमें राज्य का इश्क चाहिए, हर पल मैंने राज्य के साथ मस्त रहना है। इंद्रावती को एक पल के लिए भी शक नहीं मिलता, त्राई तराई करती हैं, इतना बिरहा लेती हैं। क्यों? दुख थे बिरहा उपजे। मार्फत में भी दो स्थितियां हैं, सरकार साहब के हैं आपके पास सीढ़ियां, दोबारा सुन लेना। दुख थे बिरहा उपजे, और बिरहा प्रेम इशक, बिरहा प्रेम इशक आएगा। दुख कौन सा दुख? जब माया का दुख मिलता है ना, तो राज्य के अलावा और कोई हमारा दुख नहीं। मेरे दिल के दर्द की एक सायब जाने बाद, ऐसा कोई ना मिला जासो करूँ क्या। माया का दुख मिलता है तो वो राज्य की तरफ ध्यान करने से बिरह में बदल जाता है, वहां फिर दुख नहीं रहता। फिर राज्य के मिले हमें इतना समय हो गया, हम उनकी याद में रहते हैं तो वो बिरह आने लगता है। इसलिए कहा गया दुख थे बिरह उपजे, और बिरह से क्या आएगा? प्रेम इशक। लेकिन प्रेम इशक मार्फत की पहली स्थिति है, उसको हमने छोड़ना नहीं। और फिर इशक प्रेम जब आया तब नैचे मिली हम, मार्फत की दूसरी स्थिति है इशक प्रेम। इशक का प्रेम जब आता है तब राज्य से मिलाना है। आप कहोगे ये बातें कहाँ लिखी हैं कि 6 तरह की बंद की सेवा पूजा में पढ़ लो, 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। और मार्फत सागर 1748 में पूरा हुआ है, उसमें ये 6 तरह की बंदगी का वर्णन है। और ये बंदगी सिर्फ मोमनों के लिए 6 तरह की बताई गई है। ये पहले भुंडा चीव है, भुंडा रहेगा तो फिर क्या, मंदिर मत्था टेका है, लापरवाही है, राज्य की तरफ देखना ही नहीं है, भाव ही नहीं है राज्य के लिए, सुंदर साथ के लिए भाव नहीं है, मुंह फुलाए रखना हर समय। तो ये पहली शरीयत है। और दूसरी शरीयत में जब भूंगे से जीव सुहागी बन जाए तो वाणी क्या कह रही है? 7 बेर तो कहूं सुहागी। तो ये शरीयत की दूसरी बंदगी है। और तरीकत, दिल निर्मल हुए बिना, 7 जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे मार्फत। तो ये तीसरी बंदगी हो गई। 2 शरीयत, 1 तरीका। हकीकत की बंदगी, 2 जहां को करो तरफ, ताए पहचानो जो है। 2 जहां कौन से? काल माया और योग माया, इसको पीठ देनी है। और फिर चौथी बंदगी, 5वीं बंदगी आ गई मार्फत की, प्रेम ईश्वर की। उसमें हम राज्य के चरणों तक पहुंच जाएंगे, राज्य से बात नहीं होगी। और जो मार्फत की दूसरी बंदगी है तो फिर हम इशारे को समझेंगे। जब हम वहां तक पहुंचेंगे ना तो राज्य क्या करें, इत थे पीछा ना फिरिए, अब इससे पीछे नहीं हटना। वह इसी तरह से रहोगे तो हर पल तुम्हें परम धाम के सुख मिलेगा। इस तरह से सारी बातें शेख खिदर को समझाई और उसको पूरी पहचान हो जाती है।
कौन सी चौपाई पढ़ रहे हैं? हाँ, शेख सब 700 ले आया ईमान, फिर आया डेरे को करके पूरी पहचान, पूरी अच्छी तरह से तसल्ली, जितना टाइम 10 दिन लगे 15 दिन लगे, पूरी पहचान उसको हो जाती है। दिन दूसरे अब राजा के पास गया। कौन से राजा के पास गया? रामनगर का जो राजा था उनके पास कौन गया? शेख खिदर। और जाके कहते हैं बड़े ध्यान से, बोलो श्री राणा प्यारे की जय। कहने लगा, इनको तूने ऑर्डिनरी आदमी समझ रखा है, लानत है तेरे पे। कौन कह रहा है? शेख खिदर राजा को कह रहा है राजा तुझको ऐसा पहलवान तूने पहचाना नहीं कि तेरे घर में कौन आया? तूने शक्ल से देख लिया, तू इनके दीदार को कभी नहीं गया, मैं तुझसे क्या कहूं? ये साक्षात ग्रंथों के अनुसार विद्या बिना बुद्ध निष्कलंक अवतार है, और कुरान के अनुसार ये आखिर जमाम इमाम मेहदी है। तब राजा बोलिया, अभी तुम करते पुकार, तेरा क्या हो गया? भांग तो नहीं पिला दी उन्होंने तेरे को? भले भाई तुम सो अभी, क्योंकि उनके जितने पंडित लोग या जितने थे सबने क्या कहा, भाई ये बहुत खतरनाक है, इनके पास भुरकी है, ये जो भी ज्यादा भुरकी डाल देते हैं, और फिर वो अल्लाह अल्लाह करता है कि तेरे ऊपर भुरकी तो नहीं डल गई। तब शेख बोलिया, हमें ना कछु खबर। शेख बोलिया कि भाई पहले जो मैंने कहा तो मेरे को खबर नहीं थी, मैंने कहा कि भाई ये ऐसे सबको गुमराह कर रहे हैं। अब जाकर जब चर्चा में बैठोगे नहीं, सुनोगे नहीं कि भी सामने वाला क्या बोल रहा, क्यों मुख बोले थे पाइए दिल अंदर के कुछ, जब चर्चा सुनोगे तभी तो राज्य महाराज एक पार ब्रह्म की पहचान होगी, खाली बातों से तो नहीं होती है। तब हम देखे हादिये को तहकीक बरा, यही आखिरी समय के इमाम मेहदी है, हमको भाई पहचान। इसलिए मैं तो को कहूंगा कम से कम प्रेम से इनको एक बार अपने यहाँ बुला ले, इनके दर्शन कर, इनकी सेवा कर और सबको भोजन करो। अब हम इनके गुलाम, अब मैं औरंगजेब बादशाह का गुलाम नहीं हूँ। शेख खिदर कह रहा है मैं अब इनका गुलाम हूँ, जो इमाम मेहदी है इनका गुलाम हूँ, जो मेरे को कहें मैं वो करूंगा। अब देखिए तब लोगों ने क्या कहा राजा को, है इनके पास भुरकी सो हाथ रहे मुंह में। जो इनके आदमी है ना उनके पास राख रखते हैं भुरकी, और जो भी इनके पास जाते हैं उनके ऊपर डाल देते हैं। तू बुला इनको, महल में मत ले जाइयो, बहुत खतरनाक है बंदे, हमारा कहना तेरे को पड़े, भड़का रहे हैं, उल्टा रास्ता दिखा रहे हैं, इनको ले जाना ना बाग में ठहराइयो। देखिए एक एक शब्द वाणी का है, अपनी तरफ से कोई शब्द नहीं। राजा कहे मैं जाऊंगा, बैठू ना सोबत, जाऊंगा जरूर, क्योंकि शेख खिदर मामूली आदमी नहीं है, जाऊंगा इनकी, बैठूंगा नहीं, जाकर दूर से दीदार करूंगा। कहते हैं ऐसा है जब वो आए ना तो हम ना दोनों तरफ पंडित लोग खड़े रहेंगे और हम देखते रहेंगे तेरे ऊपर भुरकी तो नहीं डाल रहे, तो उनकी चर्चा मत सुनो बस, तब तो तू बच जाएगा। दिन दूसरे राजा ने न्योता किया समन, 119 नंबर चर्चा पढ़ लो, महल में लगे कि बाग में लगे। और दिन दूसरे राजा ने न्योता किया सबन, बाग में आप आए के दीदार किया मोमेन। बाग में बुलाया डर के मारे कि मेरी रानियों पे भुरकी ना डल जाए। सुंदर साथ जी ये हैं जो गुमराह करते, इसलिए कहा मैं डरता हूं इन आंखों से जो गुमराह कर सी मेरी। सच्ची बात बताओगे तो सुंदर साथ जी राज्य उसका लाड़ देंगे, गलत किसी को गुमराह करेंगे राज्य तुम्हें अपने से भी दूर कर देंगे। इसलिए वो बाग में ले गया और दीदार किया, दूर से दीदार किए। हादी के सन्मुख खड़ा रहा ना बैठा, वो खड़ा रहा, बस चल रहा है तो उस पंक्ति में पंडित लोग खड़े हैं कि इनके ऊपर भुरकी ना पड़ जाए। दिल में दहशत, डर रहा है राजा बहुत ज्यादा भाई, लेकिन सबको भाई शेख खिदर कह गया था इसलिए सबको भोजन कराया। बिन ऐसे ही पीछा फिरा, भाई चर्चा नहीं सुनने, भुरकी डल जाएगी, सुनी ना चर्चा का, एक शब्द भी नहीं सुना। बिन अंकुर क्या करे, अंकुर परम धाम का नहीं है तो ये वचन भी अच्छे नहीं लगते। चर्चा में निंदा चुगली करो, देखो शुरू सब हो जाएंगे।
तो ये चर्चा, सच्ची बात जो है वो अच्छी नहीं लगती है सबको। फिर शेख खिदर ने मांगा, श्री जी साहब के पास आया शेख खिदर, अब मेरे को हुक्म करो, उर्दुल खान रोज मेरे पे गुस्सा कर रहा है, भी जवाब दो जवाब दो, मैं क्या लिखूं, ये आप कौन हो? तो श्री जी ने कहा, तूने चर्चा सुनी है, तेरे को मेरे, अगर मैं चोर हूं तू लिख दे मेरे चोर सा पाला पड़ा, अगर तेरे को इमाम मेहंदी लगाऊं तो लिख दे इमाम मेहंदी, मैं नहीं बताऊंगा तो क्या ले, चुपैया सुन लो, कैसा तुम लिखो करो और जैसा तुम चाहो वो लिखो, मेरे से मत पूछो, जो तुम्हारा मन गवाही देता है वो करो। वह भेजे सुल्तान को होए अंकुर पहचान, कहते दिन शेख रहा लिख भेजे, बहुत दिन तक सोचता रहा क्या लिखूं, अब दिल श्री जी के चरणों से जुड़ गया। कहते को लोग शेख के रह गए जिनको जोर ईमान, बहुत ब्रह्म सृष्टि थी रामनगर में, तो बहुत से लोग वहीं रह गए, भिखारी दास भी रह गए, भिखारी दास शेख पहुंचाए के फिर आए कदमों लगा, कबीले समेत आकर के श्री जी के साथ पद्मावतीपुरी तक सेवा में रहता है। अब उर्दुल खान ने सोचा दाल में काला है, शेख खिदर इतना बड़ा आदमी होकर के और उनके साथ मिल गया, मैं इसलिए अपने खास आदमी भेजता हूँ। ऐदी एक लिया, उसका रिश्तेदार था, उसके साथ 5 फौजी बड़े बड़े जो बंदूक भी चला सके और लड़ाई कर सके, ये 5 आदमी ले जा और अगर गलत हो तो सबको गोली चला। अब यहाँ से श्री जी आगे गढ़े की तरफ बढ़ रहे हैं। अब ऐदी तो राजा के पास जाता है और 5 जो आदमी थे बाग में उनको मोहम्मद रोक लेते हैं। श्री जी इशारा करते हैं भाई इनके साथ मारपिटाई नहीं करनी, इनके साथ जैसे भी है इनको समझाने की कोशिश करो और ना भी समझे तो रस्सों से बांध के मेरे पास ले आओ। तब राजा ने भेजे गुमास्ते अपने, तुम जाओ हमारे। अब फिर जब उर्दुल खान ने अपने एक ऐदी को और 5 जनों को भेजा और राजा को फिर ललकारा तो राजा डर गया। उसने सब वजीरों को इकट्ठा भेजा और कहा, हे साहब आप जो भी फकीर हैं, अब आप यहाँ एक पल भी नहीं रह सकते, अब ये देश छोड़ के चले जाओ। देखी नजर राजा की दहशत भरी कहर देखा तो अब श्री जी ने कहा सुंदर साहब से, अब ये रहने का धर्म नहीं है, अब चलो यहाँ से, सबको लेकर यहाँ से चलते हैं। लेकिन उसके भी हर एक बात का कारण होता है। गुरु नानक जी ने वर्णन किया, बीतेगा 39 लगेगा 40, होसी कोई मर्द मर्दा चेला, सत साई हो बेला दिखाई, होवे सत सदी बेला। जब 1739 बीतेगा उसके बाद एक मर्द और मर्द का चेला होगा। अब 2 मर्दों का मिलन किस किस का है? महाराजा छत्रसाल जी और शिवजी साहब का। तब वहां से चल के गढ़े पहुंचे। गढ़े को आजकल जबलपुर कहते हैं, इसलिए सबको पता होना चाहिए। अब 3 ने रोके बाग में, तब आए पहुंचे देवकरण। अब ये जो 5 जने थे उनको सुंदर साथ लालदास जी, मुकुंदास जी सबसे पकड़ के राज्य श्री जी के पास ले आए। सनंदे हादी ने कही, सुनते ही हो गए जेल। अब जब श्री जी के पास लाए तो उन्होंने कुरान से सनंदे सुना के उनकी तसल्ली कराई। दिन उगते पहले भागे, बड़ी हुई हमें खैर, बहुत अच्छा हुआ, हमसे गलत काम नहीं हुआ। एक तो बली खुदाई का हमसे बेइज्जती हो जाती। औरंगजेब ने तो उर्दुल खान को भेज दिया और उर्दुल खान ने अपने खास आदमियों को भेज दिया, शेख खिदर पे भी विश्वास नहीं किया। अब ये 5 भी कहते हैं ऊपर वाले की जो है मेहर है, हमसे कोई गलत काम नहीं हुआ। हादी वहां से चल के गढ़े पहुंचे। उनके दिल में अब वहां क्या था, भगवंत राय बेटा हाकिम का था। वो कहने लगे इनके पास तो बहुत माल है, इनको लूट लेना चाहिए। ये सुनी गंगाराम वाजपेयी मंत थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, और लूटोगे तो बदनाम हो जाओगे, इसलिए इनको बचा कि ये काम मत करना। और ये वैरागी ऐसे नहीं है कि तुम्हारे काबू आ जाएंगे, अगर तुम इनके ऊपर कोई गलत काम करोगे तो ये तुमको सबको मार गिरा देंगे। इनके पास भी कोई कम ताकत नहीं है, और न ऐसे कोई लूट लो इनको मारेंगे, तुम ऐसे लूट नहीं सकते हो। काहे को भूल के सुकन मुंह से मत निकालो। अब यहाँ पर
जो है गड़े को लानत लगती है और रामनगर को, क्योंकि एक सुंदर साथ कहता है कि रामनगर के राजा ने जो है हमारा अस्तबल जो मंदिर बनाया था उसको खोद दिया है। तो उसके बाद श्री जी के मुख से निकल गया, जब तक रामनगर रहेगा तो इसमें कुछ भी नहीं होएगा, कोई खेती बाड़ी या कुछ लानत लग गई। उसी समय तो उजड़ गया, फिर हुआ भी तो कोई खेती या कोई किसी तरह से काम नहीं हुआ, और गड़े में बैठे थे इसलिए गड़े को भी अशुभ कह दिया। सूरज सिंह ईमान ले आया देख के दीदार। अब देखो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये सूरज सिंह वही है सुंदर साथ जी। और 10-15 मिनट यहाँ इतना सहयोग दिया बड़े शांति से। राज्य की मेहर के बिना हम राज्य के वचन भी नहीं सुन सकते। ये उनकी जायरी मेहर है जो रामनगर में राज्य ने बातूनी और जायरी मेहर बताई है। तो ये जायरी मेहर है, उनके मेहर के बिना हम चर्चा वाणी भी नहीं सुन सकते। नहीं तो क्या होता है, कई सुंदर साथ ऐसे देखे पहले चर्चा सुनते थे, अब कहते हैं भाई हमारे तो झगड़े चल रहे हैं। उनके अंदर कौन बैठ गया? 4,32,000 अबलीस अजाजिल की फौज उनके ऊपर अटैक कर रही है और उनको चर्चा नहीं अच्छी लग रही और वो सुनने नहीं आए। अब नाम किसी का नहीं बोलेंगे। ये है शैतान, दजाल करत कछु ऐसा, अंदर करे दखल, दोस्त को दुश्मन करे, फिराए देवे अकल। और कोई दजाल ये नहीं है कि बाहर से आता है अटैक करता है, बंदूक चलाता है या गोली चलाता है, अंदर दखल करता है, तुम्हारे अंदर शैतानी भरता है, तुम्हारा ईमान खींच लेता है कि भी नहीं चर्चा सुननी, बस बीवी से झगड़ा हो गया, बच्चों से हो गया। शैतान का तो ये काम है, जिसका कमजोर दिल देखेगा ना उसी पे अटैक करेगा। इसलिए सुंदर साथ जी किसी के बेकाम है। क्या अभी चुपई सुनी? उटम कबीला सब दजाल का नस्ल, क्योंकि ये शैतान उसको पता है भाई 10 जने हैं घर में, 1 या 2 ही तो आत्माएं परम धाम की होंगी, बाकी जो कमजोर दिल है उनमें बैठो और ये जो चर्चा सुन के अब मोमन बंदा फिरता है, इसके ईमान को खींच लो। तभी कहा है एक खेस कुटुम कबीला सब दजाल को लश्कर। और राजी कह रहे हैं जब तक सांस है चर्चा सुन जो दिन ने रात। पूरी वाणी में कोई अद्भुत चुपाई नहीं बोली। ते माटे तमें कहूँ साथ, आज कहूँ एक अनुपम बात। अगर चाहते हो राज्य का प्यार मिले और माया से छुटकारा रहे तो चर्चा सुन जो दिन ने रात। आपन से त्रुटा श्री प्राणनाथ। राज्य को बस में करना, त्रुठा बस में करना। इंद्रावती ने करा, खटुती पढ़ो पहले प्रकरण और सरकार साहब की चर्चा सुनी घर जाके कि मैंने उनको अपने हृदय रूपी पिंजरे में बंद कर लिया। मैं इंद्रावती जी कहती हैं खटुती में लिखा है, मैं कहती हूँ वाला जी बैठ जाओ तो बैठ जाते, खड़े हो जाओ तो कर सकते हो बस। इंद्रावती कहती है आओ वशीकरण का मंत्र जिसने मेरे से सीखना, दजाल से छुटकारा पाना है तो दिन रात राज्य के गुण गाओ, नहीं तो 4,32,000 की फौज अजाजिल अबलीस लेके 3 बार अटैक करते हैं। मार्फत सागर पढ़ लो, चुम्बा डुम्बा तुम्बा, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, ये शब्द कुरान के वाणी के अंदर लिखे हुए हैं। जो ध्यान नहीं करेगा वो हमेशा राज्य उसको शैतान उनको गुमराह करेगा। अब यही वही सूरज सिंह है, जब ऊपर अटारी पे ले गया तो मेरा बिगड़ा वो रोने लगा कि भी मेरे को निकालो, मेरे को बचाओ। अब राज्य का परम धाम की आता में तो माया से छुटकारा चाहता है और मांगी क्या? माया। अब पहचान हो गई। देखो सूरज सिंह ईमान ले आया। कब ईमान आता है? चर्चा सुनते रहेंगे तब ईमान पक्का होता है। बिना चर्चा सुने कभी भी ईमान पक्का सुंदर साथ जी नहीं होता। सूरज सिंह ईमान ले आया, कमरा एक दिन बंद करके जाते हैं, क्यों कूड़ा हो जाता है बताइए? कहाँ से आ जाता है गंद? और ये अंदर जो कूड़ा भरा है ये कब साफ होगा? रोज सवेरे उठ के बंदिया मन विच झाड़ू लाया कर। हमारे दादाजी बोलते थे रोज सुबह ये बता, सरकार साहब के शारीरिक पिताजी जो थे। तो ये मेरे को भी समझ नहीं आती थी, ये मन विच झाड़ू, इन्हें झाड़ू लेके कैसे लगाएंगे? बहुत छोटा सा कहते मेरे को भजन लिख दे,
फिर सरकार ने बताया मन में झाड़ू निर्मल करने को कहते। तो सुंदर साथ जी मन को निर्मल करना है तो ये सिर्फ वाणी हमें निर्मल कर सकती है। शक मन में अब सूरज सिंह का बिल्कुल पक्का ईमान हो गया। अब सुना तारतम इनने, देखी हक सूरत, अब जाके तारतम लिया, पहले तारतम भी नहीं लिया था। अब वो कहने लगे एक बात मैं किनसे कहूं, अब ये बात मेरी मानेगा कौन, क्योंकि ये वाणी तो इस ब्रह्मांड की है ही नहीं। वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तीन पार के भी ये इस निराकार से हद पार बेहद, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जहाँ मूल मिलावे में हम राजी के चरणों में बैठे हैं। अब देवकरण जी आए। अब देवकरण के साथ इनका दीवान देवकरण थे, उनके साथ दोस्ताना था। देवकरण कौन है? महाराजा छत्रसाल के भतीजे हैं। और महाराजा छत्रसाल किसके भतीजे हैं? बलदीवान, चाचा बलदीवान के भतीजे हैं। लेकिन दो आत्माएं परम धाम की हैं, देवकरण और महाराजा छत्रसाल तो शकुंडल के आत्मा में, लेकिन जो उनके चाचा बलदीवान ओरे जीव है। तो उनकी चर्चा अब चलनी है, कल परसों से चलेगी। अब देवकरण ने जब ये बात सुनी, तुम्हारे आगे कह दूं। अब वो देवकरण के पास आए, कहने लगे मैं एक बात कहता हूं, चलो मेरे साथ, तुम पे कराऊं दीदार। जो इमाम मेहंदी हैं, विजया विनोद बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं, मैं तुम्हें उनके दर्शन कराता हूँ। केतकी पर रहते हैं, जो रामनगर की केतकी नदी पे रहती हैं, मैं वहां ले चलता हूँ। ले आए दीवान देवकरण को, देख के लगे कदम। अब श्री जी देखते ही पहचान गए भाई परम धाम की आत्मा में। थोड़ी चर्चा सुन के दिल की भागी शक, थोड़ी सी चर्चा सुनी, पूरा ईमान पक्का देवकरण जी का हो गया। कहने लगे मैं महाराजा सो कहूं, वो ईमान ले आवे बेशक, उनको फौरन ईमान आएगा, क्योंकि उनके पास आज से 12 साल पहले आपके स्वरूप का सिक्का है, वो गले में लटकाया हुआ है। जब श्री जी साहब महामंगलपुरी धाम सूरत के अंदर थे, तो महाराजा छत्रसाल जी ने सपना देखा, सफेद बिल्कुल श्री जी साहब ने सफेद धोती, सफेद कुर्ता और पगड़ी सफेद पहनी हुई है। और फिर वो उन्होंने सपना दिखाया उनको, महाराजा छत्रसाल जी को, कि मैं 12 साल बाद 1728 में मां मंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचे थे श्री जी, और 1740 में महाराजा छत्रसाल जी के साथ उनका मिलाप होता है, जो चुपाई ग्रंथों में लिखी, बीतेगा 39 दगेगा 40। तो जब ये बात सुनी तो उन्होंने आपके दर्शन सपने में किए थे, और सुबह जब उठे उनको सपना याद आया। अचानक उन्होंने अपनी देखा मेरी मुट्ठी बंद है, तो खोला तो आपका इस रूप उनके हाथ में था। तो फिर उसमें उन्होंने छेद करके अपने गले में उसको लगा लिया। इसलिए इन बातों को सुनते ही वो ईमान ले आवे बेशक, पक्की बात है वो ईमान लेके आएगा। अब यहाँ पर सेवा के साथी जो रामनगर से आए, यहाँ से श्री जी ने क्या करा है, सेवा सबको मार दी, संख्या बहुत बढ़ गई है। तो क्या करा है, बाजार से सौदा लाने के लिए गोकुलदास, और रसोई में खेमदास और गंगाराम, और गामने में निर्मल दास, संध्या आरती में मुकुंदास जी को आगे किया हुआ है। और बाई जुराज की आवाज बहुत सुरीली है, वो भी वाणी गायन बहुत प्यारी करती हैं, उनका भी नाम लिखा है। श्री बाई जी गावने में रहें, और गोदावरी बहन उनका साथ देती हैं। और आरती में रहते हैं लालदास जी और मुकुंदास जी। देखिए लालदास जी 36 कारखानों को भी देखते हैं आगे चल के, और हर सेवा में हाजिर खड़े। किसी के सिर दर्द भी नहीं हुई, राज्य में लगे रहेंगे ना, तो इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बलाएं। दजाल सदा कांपत मैंने बैठ न सकेगा, हमारे अंदर दजाल आएगा ही नहीं। एक ही उपाय है, बस राज्य में लगे रहो। अगर माया से बचना है, बहुत ठगनी है, वो तो हमेशा ढूंढती है, कोई कमजोर दिल मिले इसका सत्यानाश करो, और राज्य से भटका देगी, और फिर संकट आएंगे तुम्हारे ऊपर। अब जब हम ईमान छोड़ देंगे
तो फिर क्या होगा, दज्जाल अपना फिर जोर लगाएगा। और बनमाली दास कौन थे? बनमाली जिन्होंने धामधनी के लिए स्पेशल चंदन का तखत बनाया था। अब यहाँ सुंदर सा रामनगर में रहते हैं। एक कौशल्या बहन थी, तो उसका कोई काम सिद्ध हो गया, काम बढ़ गया, तो ये नहीं नोट आ गए तो बंद कर दूं। परम धाम की आत्म थी, 11 बार 5000 सुंदर साथ को, श्री जी को, 22 जुरात को ले जाकर गए। बताइए 5000 के लिए कितना खर्चा हुआ होगा, और यहाँ नीचे 200-250 के लिए कितना खर्चा होता है। तो जिन सुध सेवा की नहीं, ना कुछ समझे बात, वो काहे को गिनावे आप साथ में, ना सुध सुपन ना स्वाणी कह रही है, एक एक चुपई वाणी की, जिनको पता ही नहीं सेवा क्या है। परम धाम में सेवा नहीं मिलनी, ए सेवा साथ जी सेवा धाम बिचो नहीं लगनी। सेवा परम धाम में नहीं है, वहां कमाना नहीं पड़ता, वहां तो मन चाया सुख है। योग माया में कल्प वृक्ष है, इस ब्रह्मांड में तो है नहीं। वहां अगर योग माया में कल्प वृक्ष के नीचे कहो ना 100 थाल हीरे दो, तो हीरे बाद में निकलेंगे, 100 थाल हीरे के आ जाएंगे। अब लोग इसी वृंदावन में जाते हैं। अब वो भागवत तो पढ़ते नहीं, भागवत में स्पष्ट लिखा है, जहाँ कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई, कल्प वृक्ष है, जो मांगोगे वो मिलेगा। कोई बताए? और इनका मंत्र क्या? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। ये नित्य है। महाप्रलय में 14 लोग, 5 तत्व, 3 गुण, श्रीमद् भागवत 12वां स्कंद 4था अध्याय, सब ले देवी देवताओं समेत नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाति अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजय जासो अंश से नाम। उनकी हम पूजा करें तो क्या मिलेगा? फिर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, शैतान ही अंदर आएगा। अब 2 उत्सव तिवाड़ी ने दिए, अपने घर पहचान करके ले गए। राम जी भाई ले गए अपने घर, मकरंद भाई ने उत्सव दिया, अमरा दत्ता दगड़ा 2 साल रहते हैं ना, रोज उत्सव ही उत्सव हो रहे हैं। देवी काका और हीरामन बढ़ई, ये सब गढ़े से आई मिली बाई धर्मो डोगरी। धर्मो बाई डोगरी का बहुत अच्छा किस्सा भी। ये भाव नहीं होना चाहिए ये गरीब है, मैं हम नफरत करें। ये वाणी क्यों कही जा रही है? 7 चरणों में आया सही, पिछले कारण एक वाणी कही। तो इंद्रावती जी ने कहा नहीं कि वाणी माया माँ वाणी, ये ब्रह्मांड इस काबिल नहीं, आप ये वाणी मत को, कोई नहीं मानेगा। तो क्या कहा राजी महाराज ने? प्रसाद माटे के वाणी 7 आपसी हृदय आणी, तो मैं नैचे करके हो जाने। सुंदर साथ आएगा, गरीबों से नफरत करेगा, इसलिए ये बात लिखी है। बहुत गरीब थी, अकेली यही कमाने वाली थी धर्मोबाई डोगरी, और 6 जने घर में रहती हैं, लकड़ियां काटती है जंगल से, उनको बेचती है, जो पैसे मिलते हैं चने खाते हैं ये लोग। इनके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं है, इस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। अब बंगला जी में जब श्री जी साहब बैठे हैं, और वहां तो महाराजा छत्रसाल ने पूरे परम धाम वाले भाव लेकर उनकी सेवा करते हैं 10 साल। कहते हैं अब आप हमारे धाम धनी हैं, अब अपने आप को छिपाओ मत। तो इसलिए आपको मेरा ये कहना मानना पड़ेगा। अपने जैसे वस्त्र और आभूषण उनको डेली बदलवाते हैं। तो इसलिए अब ये धर्मोबाई डोगरी देखती है, सारे सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं, और सेवा का तो बहुत महत्व है। रोज श्री जी साहब सेवा का महत्व बता रहे हैं। अब मैं सेवा तो करनी है, कहती है चलो ठीक है, मेरे हिस्से के 2 दिन के मैं 2 दिन भोजन नहीं करूंगी। तो जितने 2 दिन के चने थे अपने कपड़े में बांध लिए, आज मैं श्री जी साहब को भोजन कराऊंगी इन चनों से। अब जब आई तो देखा बंगला दरबार में श्री जी के आगे तो ताल सजे पड़े हैं, तो इसकी आंखों में आंसू आ गए, और ये सबसे पीछे जाके बंगला दरबार में बैठ गए धर्मोबाई डोगरी। अब श्री जी तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ में डोरी। और साक्षात राजी अंदर विराजमान है। तो कहने लगे लालदास आज ये सब कुछ हटा लो, आज तो हम धर्मोबाई के डोगरी के चने लेंगे। धर्मोबाई डोगरी आ गया,
अब उसकी तो आंखों में आंसू थे। आए कहने लगे ये चुन्नी को आज हमने सिर्फ ये चने खाने हैं। आज जो हमें पन्ना जी में चने का प्रसाद मिलता है, क्यों मिलता है? परम धाम की खासल का ब्रह्म सृष्टि धर्मों में डोगरी। तो उस समय उन्होंने उस रात भोजन नहीं किया, सिर्फ चने खाए हैं श्री जी ने। ये है प्यार जो परम धाम का है। धाम धनी ने एक दिली करके हमें समझाया किसी से नफरत नहीं करनी और किसी की निंदा चुगली नहीं करनी। निंदा चुगली गर कर पाए काफर आपको जान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे कर उनकी पहचान तू। जाग जरा ओ सोने वाले वक्त का कर कुछ ध्यान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे कर उनकी पहचान तू। आए हैं जो प्यार में तेरे छोड़ भला का जाएंगे, जब तक हम ना जाग सकेंगे वापस वो भी ना जाएंगे। इस चोले में संग तेरे कर उनकी पहचान तू, तेरे प्रीतम दूर न तुझसे कर उनकी पहचान। इसलिए इंद्रावती जी हमेशा अर्जी करती हैं धनी जी के लागू पाए पीयू जी मेरा फेरा सफल हो जाए। ये ब्रह्मांड रहने योग्य नहीं। हमने इश्क देख लिया, साहिबी देख ली, बस अब घर ले चलो, हमको इस खेल से सिताब काटो शिविरा। यही हमारी अर्जी होनी चाहिए। अब दुनिया की मांगे हम खत्म कर, बीमार है मर जाएंगे ना तो हमारे असली तन मूल मिलावे में तन की भी परवाह नहीं करनी। इसलिए राज्य में लग रहे और हमेशा बोले, तारतम नहीं बोला जाता ना सही, सिर्फ एक श्री राज। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज। कहाँ छिपा है तू सामने आ, मन के मैल को दूर भगा। हमको तो तेरा सहारा श्री राज जय राज जय राज जय जय राज जय जय राज जय जय राज। राज नाम में बहुत ताकत है। वाणी कह रही है कोई शब्द वाणी से अलग नहीं। अर्ध लवो तेरो काज सरे, मुख से कहे धनी धाम। हमें धनी धाम कहते ही हमारे सारे संकट, पतिव्रता हमारा धर्म है, पतिव्रता पढ़े से भी वही भाव लेके दिल से राज्य को पुकार करें तो राज्य अर्जी सुनते हैं, तहकीक अर्ज पहुंचाते हैं, जो भेजिए पाक दिए। ये डोगरो धर्म भाई डोगरी की बात है जो आप आगे रखी है। इसलिए पद्मावती पुरी में हमेशा शयन आरती होती है तो उसमें आपको चने का प्रसाद मिलता, हम सब जानते हैं। और वो किस कारण? ये धर्मो भाई डोगरी। वो सूद 5 को बीरजू दे खबर, रामनगर राजा ने अस्पर खोजो बने कि हमारे मंदिर को गिरा दिए। तो पूछ सदी 5 को बिरजू भाई ने खबर की, सुन कान दुख पाया हुआ गड़ा खराब हुआ, लेकिन जो खोदा अस्तर को ताको रहना पकड़ो था। रामनगर के राजा ने रामनगर में मंदिर गिराया तो राज्य कभी श्राप नहीं देते, मुख से निकल गया कि धामधनी की जहाँ राज्य की बैठक को वहां ऐसा उसने किया। तब देव करण विदा भाई जब पूछी श्री राज ने बात, तुम वहां से कैसे छोड़ के आए? कहते मेरी लड़ाई हो गई थी चाचा के साथ, बस इसलिए मैं आ गया। कहते हैं तुम्हारी लड़ाई नहीं हुई, राज्य ने तेरे को मेरे लिए बुलाया, तूने अब पैगंबर मेरा पैगाम लेके छत्रसाल जी के पास जाना है। तब श्री राज ने क्या, तुम आए इन काज एक बस होए के पहुंचाने महाराजा छत्रसाल जी के पास जाना है। हम सब राजा देखे, मैं कहूँ ना देखा अंकुर भाव सिंह और बड़े बड़े राजा देखे, किसी के अंदर शकुंडल का अंकुर नहीं है। शकुंडल इन्हें परखी तो इनसे हुए मजबूर।
ये सकुंडल की खासलकार महाराजा छत्रसाल है। अब देखिए हम वाणी क्यों खोलते हैं, बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। आज ये बात समझ लो, सिर्फ 2:30 बजे तक कहा था, अभी 10 मिनट हैं। अब हम वाणी खोल के हुक्म स्वरूप चौपाई क्यों निकालते हैं? सबके दिल में होगा, लो जी ये क्यों निकालते हैं, कई जने नहीं भी निकालते। राजी ने क्या कहा, बड़े ध्यान से, तब लाल को हुक्म हुआ जाए देखो कुरान, क्योंकि अभी वाणी उतरी नहीं, पूरी वाणी उतरी नहीं ना, इसलिए तब तक राज्य क्या कहते हैं कि भी राज्य हमारे लिए क्या हुक्म कर रहे हैं, हमें कोई भी बात पूछनी है पूरा विश्वास करके राज्य खोल के देखें कि भी हमारे लिए क्या हुक्म है। और प्रैक्टिकली मैंने भी किया। अभी जब बीतक करनी थी कि सुबह गुड़गांव, रात को यहाँ, सारे परिवार ने मना किया, तुम्हारी आवाज बंद है, गला बंद है। मैंने कहा पन्ना जी जाने दो। सरकार साहब ने इतना विश्वास पन्ना जी पे रोम रोम में डाला और कहा भाई शरद पूर्णिमा की रात्रि को विजय जब तक सांस है ना जरूर जाना। साक्षात राज्य की शक्ति और जितने रूहों ने तन दिया है उनकी नजर तुम्हारे पे पड़ती है, इसलिए चाहे एक दिन के लिए जाओ। जो सरकार साहब के शब्द थे, उनको किसने बताया, बड़े महाराज जी ने। जब उन्होंने अक्टूबर में पन्ना जी का मेला था सुंदर साथ जी, और पन्ना जी 4 बसें जानी थी, 12 अक्टूबर सोमवार मुझे आज भी याद है, और सुबह 7:35 में शेरपुर वाले महाराज जी अंतर ध्यान हो गए HKL भगत की कोठी पर, और वो चारों बसें फिर शेरपुर गई थी। हमेशा शेरपुर वाले महाराज जी वो शरद पूर्णिमा पे 15 दिन रहते थे और सरकार उनके साथ रहते थे। शरद पूर्णिमा का इतना महत्व पद्मावतीपुरी है क्योंकि परम धाम के जितनी रूहें तन छोड़ती हैं उनके सूक्ष्म शरीर आत्म और जीव दोनों राज्य महाराज के साथ है, उनके अंदर है। इसलिए कहा तुमको वतन पहुंचाए के कायम करूं ब्रह्मांड, हुक्म सरत आई मिली जो फरमाई थी फरमान, महामती साथ को ले चले। क्या मतलब साथ, परम धाम से हमारे तन तो आए नहीं, किसको ले गए, यहाँ से हमारी सुरता फिराएंगे, पहले परम धाम मूल तनों में खड़ा करेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे। और फिर जब घूमर जी में चौपाई, ये मेरे को प्रसंग याद था, सरकार से ही समझा हुआ है, आप सब जानते हो। तो फिर जब प्रसंग पुजारी जी ने निकाला, उन्होंने कहा करत करावत आप पे आप, भाई अगर भाव लेके राज्य करेंगे, तूने थोड़ी, अगर तू करेगा तो एक भी जगह नहीं होगी, तो राज्य के हुक्म से होता है, कभी हम अपने ऊपर ना ले, ये मैंने किया, उसी समय राज्य खींच लेंगे। तो राज्य के ऊपर सुंदर साथ जी विश्वास करेंगे तो राज्य कोई काम किसके लिए आए हैं, किसको इश्क देंगे। इंद्रावती तो रो रो के कहती है अकेले इश्क ले लो, क्या करोगे, रखो छिपा कर इश्क अपना, क्या करोगे इश्क का, बिन रूहों के इश्क को कोई और ले सकता नहीं। आप चाहो तो हमें छोड़ दो सबको यहाँ, बिन रूहों के धाम में कोई और जा सकता। आप भी चाहो, आप हमें अलग नहीं कर सकते अपने से, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बार ऐसी बक्का मिले जो हक से भी नहीं कोई। राजी भी चाहे मैं 12,000 में एक को कम कर दूं या परम धाम में सबको ले जाऊं, बिहारी जी नहीं है, मैंने देखी सुरता और तेरे को निकाल दिया, नहीं, ये प्राणनाथ जी की वाणी है ना, वो कम बराबर प्यार सबको दे रहे हैं। हमारी रहनी है, हम ले कितना रहे हैं, हमारे में खुद में अवगुण है और हमें कहे राजी मेरी सुनते नहीं, तो कमी हमारे में है। धनी के दरबार में कमी काहू की नाय, कमी हमारे भजन में काथे पावत नाय। इसलिए दुख ता कारण देवे, दुख बिना नींद ना लगाए। कब हमारी नींद उड़ेगी, 400 साल हो गए, मोह में जकड़े पड़े। तो अब यहाँ पर जो है हरून फरून का किस्सा आया,
जब फाल निकाली ना, राजी का क्या हुक्म है, धामधनी ने कहा लालदास जी निकालो। और देखो कहाँ लिखा मूसे ने, तब लाल को हुक्म हुआ जाए देखा कुरान, 16वें सिपारे में मूसे हारून का बयान। पहले समझ लो 2 मिनट में, फिर चौपाई से समझ लेना। हारून किस्सा लिखा हुआ कुरान में। फिरौन बादशाह था, बहुत जालिम था, उसका एक ही भाई हारून था, उसने उसको लात मार के दरबार से निकाल दिया था। अब मूसा पैगंबर ने अर्जी की, फिरौन बहुत जुल्मी है, इसका सत्यानाश कैसे हो, तो फिर मेरी अर्जी सुनो, क्योंकि मैं फकीर वो बादशाह, मैं इससे लड़ाई कैसे करूं, मेरे को मेरा भाई दो। तो अल्लाह ताला ने उनको हारून नाम का भाई दिया, और फिर लड़ाई करने के लिए कहा भाई ये देखो, एक ये जादुई जो है छड़ी है और एक रुमाल है, अब क्या करो, हारून को कहो वो अपने भाई को ललकारे। फिरौन हंसेगा, वो कहेगा मेरे पास इतनी करोड़ों की संख्या और इसके पास 4 जने, मेरा क्या मुकाबला करेगा, अहंकार में आ जाएगा फिरौन। तो फिर तुम क्या करना, मूसा पैगंबर को कहा तुम एक नील नदी पे पुल बनाना। वो पुल कैसे बनेगा, ये जादुई छड़ी है, इसको रखोगे तो पूरा पुल बन जाएगा। उसमें हारून की फौज जब आए तो छड़ी वैसे रहने देना, उसकी सेना पार कर लेगी, और जब फिरौन आए तो छड़ी को निकाल लेना, तो फिरौन की सारी सेना नील नदी में गर्क हो जाएगी। ये किस्सा निकला। सुनो, कहाँ लिखा मूसे ने, खुदाए सो करी अरज, मैं क्यों कर लड़ूं फिरौन को, जो लो मेरे को भाई दो, मैं फकीर ओ पातशाह, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता, जो मेरा भाई जो मुझको, तो लड़ूं साथ मोमिन, तो मैं फिरौन के साथ लड़ूं। तो खुदाई ने दिया मूसे को भाई हारून। कौन दिया, श्री जी को महाराजा छत्रसाल। अब फिरौन का ना चले, कर ना सके कौन, किसी का वो खात्मा नहीं करेगा। महाराजा छत्रसाल जी ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, 80,000 की फौज लेकर अफगान कहाँ चढ़ाई करता है, वो सारा सुंदर शाह जी सुनने का प्रसंग है। कल से जिसने चर्चा नहीं भी सुनी ना, हफ्ता सुन लेगा ना, उसकी आत्म को बल मिलेगा। इसलिए आपके चरणों में प्रार्थना, अगर हो सके 1 हफ्ता मिस मत करिए। बाकी बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी बीती जाए, नटनी कहे नाट से ताल में भंक्यों लाए। इतना समय बीत गया, जहाँ आपने महीना सहयोग दिया है तो सिर्फ 5-6 दिन की बात है, तो राजी महाराज कराने वाले हैं। किस जीव की क्या औकात, कोई एक शब्द बोले। ए आयत राज को दिखाई लालदास, आपन को एक राजा मिले सो चाहिए मोमन खास। अल्लाह ताला का हुक्म है, हमें जो राजा मिलेगा वो सकंबल होगा। ये विचार करते लाल रहा लश्कर से, चरणदास गरीबदास, ये सारे धर्मा भाई डोगरी मिली और लालदास जी को कहने लगी आपकी बात देवकरण ने महाराजा छत्रसाल जी से कर दी है। अब यहाँ से पहले सूरज सिंह सिनी रामनगर में देवकरण को दिखाया, और श्री जी ने कहा भाई आप पैगंबर हो, मेरा पैगाम लेके जाओ। तो देवकरण जी पैगाम लेकर महाराजा छत्रसाल जी के पास जाते हैं, और जो तदुन्नी दरवाजा मऊ सानिया सुंदर शाह जी एक स्टेशन है, ये दिल्ली की बीतक सरकार साहब की रोज सुबह 8 से 9 आ रही है। उसमें आज भी सुबह प्रसंग मैंने जल्दी उठ के सुना था, तो उसमें उन्होंने बताया मऊ सानिया में श्री प्राणनाथ नाम की कुइया है। प्राणनाथ जी को दुनिया वाले नहीं जानते, लेकिन श्री प्राणनाथ जी को कुइया को वहाँ पे मऊ सानिया वाले सारे जानते हैं। अगर हम झांसी से जाएं तो रास्ते में मऊ सानिया जगह आती है, और अगर उस वहाँ पर उस कुइया में जाके कोई 1 महीना 40 दिन शायद बोला है, कोई लगातार पानी भी वहीं कुइया का पिए और झीलना भी, नहाए भी उसी से और भोजन भी उसी पानी से करे, तो उसके बड़े से बड़ा रोग भी ठीक हो जाएगा। प्राणनाथ जी को कोई नहीं जानता, कुइया को जानता है। जिनके पास ये चर्चा ना हो तो वो मेरे से कहेगा तो मैं उसको भेज दूंगा। ये दिल्ली की जो सरकार साहब ने 98 में इसी मंदिर में की थी, वो दिल्ली की चर्चा
संदूरो बहन जी योगिता जी के दादी जी हैं। योगिता बहन पीछे बैठी हैं, इनकी दादी जी हैं वो संदूरो बहन। उन्होंने चौपाइयाँ साथ पढ़ी हैं, हमेशा श्री सरकार साहब के साथ वही चौपाइयाँ पढ़ते थे, उसमें उन्होंने ये बात बोली हुई है। तो अब यहाँ पर उनको भेजते हैं, बल्दीवान तक ये बात पहुंच गई कि औरंगजेब इनसे दुश्मनी रखता है। हे छत्रसाल, तुम तैयार हो, जैसे तुम उनको बुलाओगे श्री जी को तो औरंगजेब फौज लेके आपके ऊपर चढ़ाई करेगा। तो छत्रसाल जी ने कहा मेरा ईमान पक्का है, आपको ले आओ। और फिर लाल दास जी और उत्तम दास जी को श्री जी भेजते हैं इनके पास, और वो आकर के श्रीमद् भागवत और कुरान से उनकी तसल्ली कराते हैं। अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाए कलयुगे प्रधान पुरुषे आश्रय। और फिर यहाँ से वो कहते हैं श्री जी साहब को बुलाने, अब तुम मेरी तरफ से जाओ। देवकरण जी को भेजा जाता है और लाल उत्तम दास जी को साथ में भेजा जाता है, और वो अगरिये पहुंचते हैं। और फिर वहां से अगरिये से शिरजी साहब पन्ना जी आ जाते हैं, और फिर यहाँ डेरा किया अमराई में, और ठौर झंडे की चित लाए। पूरे जगह घूमे हैं, कहीं पर भी जो है झंडा नहीं फहराया गया, क्योंकि हजरतें अजित करी लेने को मक्का, फतेह करी दजाल की पूछ करी दारुल मक्का। दारुल मक्का क्या है? दरगाह मुकद्दस, और किसी स्थान पे जाए ना जाए पद्मावतीपुरी को नहीं छोड़ना, बड़े महाराज श्री और सरकार साहब का आदेश है। वो हमारा दरगाह मुकद्दस है। जिनकी सुरता मूल मिलावे तक नहीं जाती वो तब तक घूमर जी का ध्यान करें और राज्य से रोज अर्जी करें, घूमर जी में सुरता पहुंचाइए तो अब हमारी सुरता मूल मिलावे तक पहुंचाओ। पन्ना जी को क्या कहा गया? पन्ना परम धाम दे, करके प्रणाम दे, आशी को आराम दे, सकल दुख भागे, कहते मस्तान, जाको लागे इश्कतान, रूहे देखिए दीदार, श्री प्राणनाथ जी साक्षात घूमर जी के अंदर विराजमान है। सारी शक्तियों के दर्शन होते हैं जब शरद पूर्णिमा की जब सवारी बंगला जी से रास मंडल में आती है, तो हम लोगों को नजर नहीं आता है, लेकिन परमहंस महाराज श्री रामदास देखते थे, हमारे सरकार साहब देखते थे, तो उन्होंने ये कहा। जिनको ये बातें ठीक लगे सरकार साहब की चर्चाएं सुन लो और फिर आप भी वो देख सकते हो। अब समय पूरा होता है भाई, इसमें आज 3-3.5 घंटे चर्चा में कोई गलती मुख से शब्द किसी के लिए निकल गया, मेरे ऊपर अटैक है, तो कोई ऐसा भाव नहीं है, तो उसको भाई सुंदर साथ हम सब एक हैं परम धाम में, तो उस गुनाह को माफ करना। अब सब मिलके चौपाई दोहराएंगे। हाँ जी। ठोर झंडे की चितलाए, ठोर झंडे की चितलाए, चले अगरिये से, चले अगरिये से, पढ़ने पहुंचे आए, पढ़ने पहुंचे आए, डेरा किया अमराई में, डेरा किया अमराई में, ठोरे झंडे की चितलाए, ठोरे झंडे की चितलाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।